जय हिंद एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर और जिसमें हम पास्ट टेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपसे, 15 men complete a work in 16 days. If 24 men are employed, then the time required to complete that work will be। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सिखाया था कि मैक्सिमम टाइम आपको काम करना है इफिशियंसी पे। इफिशियंसी या तो हो सकता है कि बेटा आपको इस क्वेश्चन में दे रखी होगी, अदरवाइज आपको वो लेट करना पड़ेगा या फिर आप उसको फाइंड या एज्यूम आप करोगे। आपको ध्यान का रखना है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। ये आपको यहां पे डायरेक्ट पता होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके इससे बेटा सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कहीं पे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको अप्लाई करना पड़े M1 T1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 T2 D2 अपॉन W2। ठीक है, इन दोनों में से हम किसी एक क्वेश्चन मतलब किसी एक कॉन्सेप्ट पे हम अप्रोच करने वाले हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं 15 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, कि भाई 15 मैन किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं 16 डेज में। इफ 24 मैन आर एम्प्लॉयड, अगर 24 आदमी हमने वहां पे लगाए होते, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे नंबर ऑफ पर्संस एक से ज्यादा हो वहां पे आप अप्लाई करो इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो 15 मैन, ठीक है सॉरी, किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। काम क्या है आपका, W1 वो आ जाएगा नीचे। क्योंकि दोनों का काम सेम है तो वर्क इज इक्वल टू दोनों का जो वर्क होगा वो बराबर होगा। तो 24 आदमी उसी काम को कितने दिन में निपटाएंगे। ये भी क्या है उनका वर्क, ये भी क्या है वर्क। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला था कि दोनों का काम सेम है इसलिए हमने उन दोनों को इक्वल रख दिया। देखो 4 चौक 16, 4 छंग 24, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पंजे 15। तो D इज इक्वल टू आपके पास आएगा 10 डेज। मतलब अगर 24 आदमी उस काम को जो है कंप्लीट करेंगे तो वो 10 दिन में हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पे चार्ली। अगला क्वेश्चन देखो, A, B and C can do a piece of work individually in 8, 12 and 15 days respectively. A and B start working but A quits after working for 2 days. After this C join B till the completion of work. In how many days will the work be completed? ठीक है, आपको यहां पे दे रखा है कि यार A किसी काम को कंप्लीट कर रहा है 8 दिन में और B उसी काम को कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में और C उसी काम को कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में। तो आपको मैंने बताया था कि अगर वर्क सेम है और आपको टाइम दे रखा है तो इन डेज का आप टाइम का जो एलसीएम लोगे वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क आप एज्यूम कर सकते हैं। तो 8, 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। तो ये क्या है आपका टोटल वर्क। अगर ये टोटल वर्क है, ठीक है, तो अब आपको पता है वर्क आपने एज्यूम कर लिया है, डेज आपको दे रखे हैं, आपको फॉर्मूला पता है कि भाई टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डेज। वर्क आपने एज्यूम कर लिया है, डेज आपको दे रखे हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, इफिशियंसी मिल जाएगा। कैसे, टोटल वर्क को डिवाइड करके डेज से हमारे पास क्या मिल जाएगा, इफिशियंसी मिल जाएगा। तो अगर ए कंप्लीट कर रहा था 8 दिन में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ओके 60 नहीं आएगा 120 आएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 120 आएगा। अगर टोटल वर्क आपका 120 है, डेज है 8, तो ए का एक दिन का काम मतलब आपका जो इफिशियंसी है वो 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 15। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का एक दिन का काम है, सॉरी बी ने करा है 12 दिन में, तो एक दिन का काम 10 आ जाएगा और यहां पे सी का आ जाएगा 8। तो ये चीज ना आपको यहां पे फाइंड करना आना चाहिए कि अगर आपको डेज दे रखे हैं तो कैसे आप काम को एज्यूम करेंगे और फिर वहां से आप इफिशियंसीज को फाइंड करेंगे। तो ये 15, 10, 8 क्या है, इफिशियंसीज ऑफ ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्ट द वर्क बट ए क्विट आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डेज। क्वेश्चन में आपसे बोला है
कि भाई ए और बी ने काम स्टार्ट करा है, लेकिन 2 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि ए और बी ने 2 दिन तक काम किया है। ए और बी ने 2 दिन तक काम किया है, 2 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। अब कौन आ गया? बी और सी आ गया। अब ये जो बी और सी है ना, ये रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेंगे। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो इसीलिए क्योंकि ए और बी ने 2 दिन तक काम करा है, उसके बाद बी और सी काम करेंगे, इसीलिए पहले मैं फाइंड करूंगा इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी। इफिशियंसी मतलब दोनों का 1 दिन का काम। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का 1 दिन का काम कितना जाएगा? 25। अब उन्होंने काम करा है 2 दिन, तो 1 दिन का काम कितना है? 25। तो 2 दिन में ए और बी ने कितना काम कर चुके होंगे? तो 2 दिन में ए और बी 50 यूनिट काम कर चुके होंगे। काम था कितना? 120। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? तो रिमेनिंग वर्क है आपका 120 में से 50 गए, दैट इज 70। अगर रिमेनिंग वर्क आपका 70 है और इस बचे हुए काम को कौन कर रहा है? बी और सी। क्या पूछा है इसने? इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। तो रिमेनिंग वर्क है 70, कौन कर रहा है इसको? बी और सी। तो बी और सी का 1 दिन का काम कितना है टुगेदर का? 10 और 8 18, यानी कि 18 से इसको डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? देखो ये आएगा 35/9, तो 9 तिया 27, तो 3 कंप्लीट 8/9 डेज। ये क्या है? रिमेनिंग वर्क। यानी कि रिमेनिंग वर्क बी और सी ने एक साथ मिलकर कंप्लीट करा है 3 कंप्लीट 8/9। उसने रिमेनिंग वर्क का टाइम नहीं पूछा है। क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कि भाई टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो टोटल डेज लगेंगे, 2 दिन तक काम करा है ए और बी ने, बी और सी ने काम करा है 3 कंप्लीट 8/9, तो टोटल आ जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 5 कंप्लीट 8/9 डेज। अगला क्वेश्चन देखो, पाइप ए कैन फिल अ टैंक in 3 hours, but there is a leakage also, due to which it takes 3.5 hours for the tank to be filled. How much time will the leakage take in emptying the tank if the tank is filled initially? ठीक है ना, अगर इनिशियली टैंक खाली होता तो लीकेज उसको कितने टाइम में खाली कर देगा। ठीक है, देखो भाई पाइप ए है जो क्या कर रहा है, उसको फिल कर रहा है। ए पाइप है जो 3 घंटे में फिल कर रहा है। एक दूसरा पाइप है, मान लेते हैं बी, जो क्या कर रहा है उसको, जो क्या है आपका लीकेज, जो कि 3.5 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कि एम्प्टी कर रहा है। तो को फिल कर रहा है तो पॉजिटिव, क्योंकि काम दोनों का अपोजिट हो रहा है। एम्प्टी कर रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टीइंग द टैंक। मैंने क्या देखा है, देखो दोनों का आपको टाइम दे रखा है, तो दोनों का टाइम का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे हम, उसको टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं। इस केस में वर्क क्या है आपका, टैंक को भरना, मतलब टैंक की कैपेसिटी। तो अगर मुझे टैंक की कैपेसिटी लेट करनी है तो वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ इनका डेज। ये कितना है 3, ये कितना है आपके पास 3.5। तो अगर मैं देखो, अब एलसीएम लेना आपको आता है कि अगर 3 है और 3.5 को आप लिख सकते हो 7/2। ठीक है, तो फ्रैक्शन का और डेसिमल का एलसीएम लेना आपको आता है। ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा 21। तो आपने एज्यूम कर लिया, तो 21 क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक। अगर कैपेसिटी 21 आपकी है तो मुझे बताओ ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 7, बी का एफिशिएंसी दैट इज 7/2, तो कितना जाएगा 7 3 जा 21, 3 दूनी 6। तो बी का एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक दिन में बी कर रहा है 7 यूनिट काम। ठीक है, और बी कर रहा है, ओके, बट देयर इज अ लीकेज। ओके, ध्यान रखना ये कंबाइन का दे रखा है, ये गलती मत करना। बट विद द लीकेज, मतलब जब ए और बी को एक साथ ओपन करा, जब दोनों को एक साथ ओपन करा तो टाइम ले रहा है 3.5 घंटे। तो ऐसे ही जब मैं ए और बी को एक साथ ओपन करा तो दोनों की इफिशियंसी कितना है 6। ठीक है, तो यहां से देखो ए की कितना है, फिर 7, दोनों की कितना है 6, तो यहां से बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा 1।
माइनस में आए पॉजिटिव आए, कोई भी बेटा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान किस बात का रखना है कि देखो अगर काम ऑपोजिट हो रहा है, अगर दो पर्सन है जो ऑपोजिट काम कर रहे हैं ना, तो उनकी इफिशियंसी हमेशा ऑपोजिट होंगी, मतलब एक प्लस में एक माइनस में। ये आपके ऊपर है कि आप किसको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव मान के चल रहे हैं। बट ज्यादातर टाइम जो काम कर रहा है या जो काम हो रहा है उसकी काम करने की जो इफिशियंसी होगी उसको आप लेके चलो पॉजिटिव। जैसे टैंक भर रहा है तो जो पाइप टैंक को फिल कर रहा है ना उसकी इफिशियंसी लो आप पॉजिटिव, और जो टैंक को बेटा खाली कर रहा है उसको आप लेके चलो नेगेटिव। जैसे मान लो कोई भी एक पर्सन है जो किसी वॉल को मेक कर रहा है, बना रहा है, तो जो आदमी एक वॉल को बना रहा है ना उसकी इफिशियंसी लो आप पॉजिटिव, और जो उस दीवार को तोड़ रहा है उसकी लो नेगेटिव। तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में याद रख सकते हैं कि अगर काम ऑपोजिट हो रहा है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो अगर बेटा बी यानी कि लीकेज की जो इफिशियंसी है वो कितना है 1 यूनिट, टाइम आपको फाइंड करना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी क्या मिल जाएगा आपको टोटल डेज। तो टोटल 21 घंटे लगेंगे उस लीकेज को पूरे टैंक को खाली करने में, तो आंसर इज अल्फा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 8 12 15, सेम आया था अभी। देखो सेम क्वेश्चन है बेटा जो अभी आया था पीछे, है ना। बट ए क्विट्स आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days, आफ्टर दिस सी ज्वाइन एंड वर्क टिल कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। सेम क्वेश्चन है जो अभी आया था पीछे, एंड दैट इज 5 कंप्लीट 8/9 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है आपसे, ए इज थ्राइस एज इफिशिएंट एज बी एंड हेंस कंप्लीट अ वर्क इन 40 days less than the number of days taken by B. What is the number of days taken by both of them together when working together? देखो पहले इक्वेशन फॉर्म कर लो, A is thrice as efficient as B। इसका मतलब क्या है ये कि यहां पे मुझे A और B की इफिशियंसी का रेशो दे रखा है कि अगर एक दिन में B 1 यूनिट काम करेगा तो A करेगा 3 यूनिट। यहां तक बात क्लियर है भाई। और आपको ये मैंने बताया था, समझाया था, और आपको ये पता भी होना चाहिए कि अगर वर्क सेम होता है तो इफिशियंसी का जो रेशो होता है, जैसे ए और बी का इफिशियंसी का रेशो है 3:1, अगर काम सेम है ना तो इफिशियंसी का रेशो का उल्टा जो होता है वही उनके टाइम के रेशो के बराबर होता है। तो अगर ए और बी का एफिशिएंसी का रेशो है 3:1 तो उनके टाइम का रेशो हो जाएगा 1:3। मतलब ए ले रहा है 1 यूनिट का टाइम, बी ले रहा है 3 यूनिट का टाइम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो ए ले रहा है 40 दिन कम, लेकिन आपके हिसाब से 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू कितना है 20, तो ए लेगा टोटल आप कह सकते हो 20 घंटे, बी लेगा टोटल ठीक है 30 घंटे, सॉरी 20 या 60, टोटल लेगा ये 60 घंटे। लेकिन आपको ये निकालना है कि अगर दोनों साथ काम करें, ठीक है, तो आप देखो दोनों का काम सेम है ना, आप निकाल दो टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है इफिशियंसी इनटू डेज। तो ए का इफिशियंसी है 3 यूनिट, ठीक है, और इसका डेज कितना है, तो डेज है इसका 20। तो क्या मिल गया आपको टोटल वर्क। अगर मैं टोटल वर्क को दोनों की कंबाइन की इफिशियंसी से डिवाइड कर दूं तो 3 और 1 4, जब मैंने 4 से इसको डिवाइड करा 4 5 जा 20 5 3 जा 15, तो टोटल लगेंगे बेटा 15 डेज। दैट इज ब्रावो आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो। If 10% can dig 8 feet trench in 12 days, then how many days will 8% take to dig 6 feet trench? ऐसे क्वेश्चंस में जब कभी भी आपको नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा दे रखे हों, आप हमेशा अप्लाई करोगे M1 T1 D1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू
M2 T2 D2 डिवाइडेड बाय W2। ठीक है, क्या बोला है आपसे? 10 पर्सन कैन डिग 8 फीट ट्रेंच। 10 पर्सन है जो 8 फीट की ट्रेंच को डिग कर रहे हैं। तो ये क्या है? काम। देखो ये गलती मत कर देना, काम हमेशा कहां आएगा? नीचे आएगा। तो 8 फीट की ट्रेंच को डिग कर रहे हैं कितने टाइम में? 12 दिन में। हाउ मेनी डेज विल 8 पर्सन, 8 आदमी कितने दिन में डिग करेंगे 6 फीट की ट्रेंच को? क्लियर है? तो ये क्या है? M1 T1 D1 जो दे रखा है उसकी वैल्यू डाल दो, जो नहीं दे रखा है इसका मतलब वो है उनका सेम। इसका मतलब है दोनों की इफिशियंसी सेम है। सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसलिए आपको T1 और T2 की वैल्यू नहीं दे रखी है। काम कैसा है? अलग अलग है, तो इसलिए हमने वैल्यूज को अलग अलग डाल दिया है। देखो सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये 2 से कितने बार जाएगा? 2 5 जा 10, तो 3 तिया 9 पंजे 45 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 11। तो डी की वैल्यू कितना आ रहा है? तो 11 4 जा 44। ठीक है, फिर यहां पे बचेगा 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 11.25 डेज लगेंगे 8 पर्सन्स को टू डिग 6 फीट ट्रेंच। तो आंसर इज 11.25, दैट इज डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखो, द इफिशियंसी ऑफ P इज ट्वाइस दैट ऑफ Q। जो P की इफिशियंसी है वो क्या है? Q के दुगना है। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि P का इफिशियंसी और Q की इफिशियंसी का जो रेशियो है वो आ जाएगा 2:1। आगे, वेयर एज द इफिशियंसी ऑफ P एंड Q टुगेदर इज, जबकि दोनों की एक साथ की P और Q टुगेदर की जो इफिशियंसी है इज 3 टाइम्स ऑफ R। तो यहां से आप कह सकते हो कि यहां पे इनकी इफिशियंसी का रेशियो है 3:1, और यहां पे कह सकते हो कि P और Q की इफिशियंसी का रेशियो है 2:1। कैसे भी आप लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ P, Q एंड R वर्क टुगेदर ऑन अ जॉब, इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर देयर अर्निंग्स। तो आप सभी को पता है जो वेजेस होते हैं, जो अर्निंग्स होती हैं, ये ध्यान रखो अगर आपको नहीं आता है तो, जो वेजेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमेशा इफिशियंसी के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर्सन्स के अमंग अगर हमें वेजेस को, उनकी इनकम को, उनकी अर्निंग्स को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इफिशियंसी का जो रेशो होता है उसी रेशो में हम उनकी अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली यहां पे हमें फाइंड करना है इफिशियंसी का रेशो। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर P प्लस Q की इफिशियंसी का जो रेशो है R के साथ वह है 3:1, और जबकि मैं P और Q की इफिशियंसी की रेशो की बात करूं तो कितना है? 2:1। आप मुझे बताओ इसका अकॉर्डिंग क्या है? P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 1, तो P प्लस Q 3 आना चाहिए। क्या आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो रेशो अगर अलग अलग है ना, तो रेशो के अंदर वैल्यू सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। तो P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 1, तो R की वैल्यू कितना जाएगा? 1। बस ये चेक कर लो कि दोनों रेशो में क्या वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं, अदरवाइज हम इनको सेम करते। रेशो में सेम करने का तरीका बहुत आसान है, बस आपको ये देखना है कि यार इन दोनों में कॉमन क्या है। जो भी रेशो आपको दे रखे हैं ना, उनमें आपको कॉमन देखना है, क्योंकि यहां पे कोई भी इंडिविजुअल टर्म कॉमन नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप देखो ये ओवरऑल इसके इक्वल है। देखो 2 और 1 3, और ये भी कितना है? 3, मतलब ऑलरेडी सेम दे रखा है तो काम आसान हो गया। तो P, Q और R के इफिशियंसी का रेशो है 2:1:1, और यही क्या होगा उनके वेजेस का रेशो, दैट इज अल्फा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, A and B are 2 taps which can fill a tank individually in 10 minutes and 20 minutes respectively। देखो A भर रहा है 10 मिनट में, और जो दूसरा टैप है वो कर रहा है उसको 20 मिनट में। However, there is a leakage at the bottom which can empty a filled tank in 40 minutes। जबकि एक लीकेज है, मान लेते हैं C। देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव। ये क्या कर रहा है? 40 मिनट में खाली कर रहा है, मतलब इफिशियंसी लेंगे नेगेटिव। बस आप इस बात का ध्यान रखो। आपसे पूछा है, इफ द टैंक इज एम्प्टी इनिशियली हाउ मच टाइम विल बोथ द टैप टेक टू फिल द टैंक विद लीकेज। मतलब
अगर मैं इन तीनों पाइप को खोल दूं एक साथ, तो अब आपको बताना है कि जो टैंक होगा वो कितने टाइम में फिल्ड होगा। पहले ले लो एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना जाएगा 40, तो 40 क्या है, ये कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अगर टैंक की कैपेसिटी 40 है, ये पाइप ए है, ये पाइप बी है, ये पाइप सी है, तो यहां से बोलोगे इफिशियंसी आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 2, इसका आएगा 1, लेकिन कैसा, माइनस का। ये कैसा आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, उसने बोला है तीनों पाइप को साथ खोल दिया, तो जब तीनों पाइप को मैंने साथ ओपन करा तो मेरी जो नेट इफिशियंसी है वो कितना जाएगा, 4 और 2 6 में से एक गया 5 यूनिट। कि तीनों पाइप को जब मैंने ओपन करा तो 5 यूनिट काम है जो हो रहा है, और अगर 5 यूनिट काम हो रहा है तो मुझे बताओ जो टोटल टाइम होगा, तो वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी किसके बराबर आ जाएगा, 8 मिनट के, क्योंकि टाइम आपको मिनट की फॉर्म में दे रखा था। तो आंसर इज डेल्टा। If 4 men working 4 hours per day for 4 days complete 4 unit of work, डायरेक्ट बताया था, M1 T1 D1 डिवाइडेड बाय W1। ठीक है, 4 आदमी 4 घंटे काम करके 4 दिन में 4 यूनिट काम निपटा रहे हैं, तो आपको बताना है हाउ मेनी यूनिट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय 2 men वर्किंग फॉर 2 hours पर डे इन 2 days, और यहां पे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो को 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, तो x की वैल्यू हो जाएगा 1/2, आपका आंसर दैट इज चार्ली। ठीक है, चलो अगला देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से आपको अप्रोच भी जो है इस पे करना है। इफ m पर्सन कैन पेंट अ हाउस इन d days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर m + 2 persons टू पेंट द सेम हाउस। m पर्सन्स हैं, पेंट अ हाउस इन d days, एक घर को मतलब काम आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा, d days में पेंट कर रहे हैं। हाउ मेनी डेज विल टेक फॉर m + 2 persons, और m + 2 persons टू पेंट द सेम हाउस, मतलब काम कैसा है, सेम है। ठीक है, डेज मान लेते हैं x, जो कि आपको फाइंड करना है, क्योंकि m आदमी अगर किसी घर को d डेज में बेटा पेंट कर रहे हैं तो m + 2 कर रहे हैं x डेज में, x की वैल्यू आपसे पूछी है, तो x की वैल्यू क्या जाएगा आपके पास, m × d डिवाइडेड बाय m + 2, तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें, m × d डिवाइडेड बाय m + 2, दैट इज डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 pipes A and B can fill a tank in 60 minutes and 75 minutes respectively। 2 पाइप हैं A और B, तो एक भर रहा है 75 मिनट में, दूसरा भर रहा है 60 मिनट में। इफ देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट C, आउटलेट मतलब एक लीकेज है जो पानी बाहर की तरफ निकाल रहा है, ये टैंक के अंदर डाल रहे हैं, ये टैंक से बाहर निकाल रहा है। If A, B and C are open together, the tank is filled in 50 minutes। C का हमें नहीं पता, लेकिन जब तीनों को एक साथ खोला जाए, A + B + C को तीनों का जब हमने एक साथ खोला है, तो टैंक फिल हो रहा है बेटा 50 मिनट में, ये हो रहा था 60 मिनट में, और ये हो रहा है यहां पे 75 मिनट में। ठीक है, आपसे पूछा है हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय C टू एम्प्टी द फुल टैंक। अगर मुझे फुल टैंक को खाली करना है तो C जो है कितना टाइम लेगा, मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो A B का टाइम दे रखा है, A + B + C का आपको टाइम दे रखा है, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके वर्क को एज्यूम यहां पे हम कर लेंगे। तो 75, 60 और 50 का एलसीएम कितना जाएगा यहां से क्या 300 आ जाएगा क्या, बिल्कुल 300 मान लेते हैं कि भाई एलसीएम ले लिया हमने 300, और 300 क्या है, ये कैपेसिटी ऑफ द टैंक। हमारे पास A का टाइम दे रखा है, B का टाइम दे रखा है, और A + B + C का टाइम दे रखा है। तो जब एक को अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा, 4 बार जाएगा। जब 60 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 5 बार जाएगा, और जब 5 से डिवाइड करूंगा तो 6 बार जाएगा। देखो आपको पता है कि यार इसको मुझे लेके चलना है नेगेटिव, क्योंकि खाली कर रहा है ये। तो अगर मैं यहां से देखूं तो A + B + C दे रखा है 6, A कितना है 4 + 5 - C = 6। तो यहां से मैं कह सकता हूं 9 और 4 13,
और 13 में से 6 के कितना आ जाएगा 7 माइनस का 7, तो C इज इक्वल टू 7। मतलब C की जो इफिशियंसी है वो कितना है 7। अगर C की इफिशियंसी 7 है और आपसे पूछा है कि भाई मैं ओके 7 कैसा आ गया, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या हमने? 6 से 5 बार जाएगा, 9 और 4 13, नहीं माइनस का 7 ही आएगा ना, ठीक है। हाँ तो क्या करना है फिर आपको, 300 को डिवाइड कर देंगे किससे 7 से, आपके पास क्या जाएगा हाउ मच टाइम विल टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो जो टाइम टेकन होगा तो टोटल वर्क कितना है 300 डिवाइडेड बाय 7 कितना जाएगा, देखो ये तो कटना चाहिए ना, लेकिन कट कहाँ रहा है। 7 चौक 28, 7 दूनी 14। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ कैलकुलेशन एरर कुछ कर तो नहीं दिया। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल, ओके उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। चलो एक तो ये गलत लिख दिया हमने, ठीक है। ए कर रहा है कितने में 60 मिनट में, उससे तो खैर कोई फर्क आएगा भी नहीं, ओवरऑल तो क्योंकि सेम ही जाएगा, बस फर्क किया जाएगा कि यहां पे इनकी इफिशियंसी चेंज हो जाएगी। अब ए कर रहा है 5 में और बी करेगा 4 में। एंड देयर इज एन ऑल्सो आउटलेट सी, इफ ए बी सी आर ओपन टुगेदर देन टैंक इज फुल इन 50 मिनट्स, ठीक है। हाउ मच टाइम विल द टेकन बाय सी टू एम, ठीक है। एलसीएम में कुछ गड़बड़ी करी क्या हमने, एक बार देख लेते हैं। चलो 15 चौक का 60 यानी कि 5 या 15 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 25 या 75, 5 का स्क्वायर इंटू 3, 25 दूनी 50, तो इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 3 इंटू 2 का स्क्वायर, नहीं 300, ठीक है बिल्कुल ठीक है भाई। एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हो सकता है कि ऑप्शन में कोई ना कोई दिक्कत हो बेटा फिर। ठीक है, तो सी की वैल्यू 7 है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया फिर। तो 300/7 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है ऑप्शन में कुछ दिक्कत हो यहाँ पे। ठीक है, करना ऐसे ही आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ए कैन डू 50% more work than B in the same time. A can do 50% more work than B in the same time. B alone can do a piece of work in 30 hours. B start working and had already worked for 12 hours. When A joins him, how many hours should B and A work together to complete the remaining work? देखो A can do 50% more work than B, तो अगर B यूनिट काम कर रहा है तो A उससे 50% ज्यादा कर रहा है। 50% ज्यादा मतलब आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी अप्रोच कर सकते हैं। जैसे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/2, तो ये कितना कर रहा है, ये कर रहा है 2 यूनिट काम B ने, तो A इससे 1 ज्यादा करेगा, तो इसका मतलब क्या है, तो A कर रहा है 3 यूनिट काम, B करेगा 2 यूनिट काम, तो यहां से आप A और B का एफिशिएंसी का रेशो आपको मिल गया 3:2। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। A alone कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स। अगर A उसको 30 दिन में कंप्लीट करता, तो देखो A का एफिशिएंसी कितना है, तो टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। A का इफिशियंसी था 3 यूनिट, ए कर रहा था 30 घंटे में, तो टोटल काम कितना आ गया आपके पास 90 यूनिट। ठीक है, बी स्टार्ट वर्किंग एंड हैड ऑलरेडी वर्कड फॉर 12 आवर्स। अगर बी ने जो है काम को स्टार्ट करा है, तो बी का एक दिन का काम कितना है, मतलब 1 घंटे का काम है 2 यूनिट, तो 12 घंटे में बी ने कितना काम कर चुका होगा, 24 यूनिट काम कर चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, तो रिमेनिंग वर्क है 90 में से 24 को अगर मैं माइनस करूं कितना जाएगा 36। अब इसको कौन कर रहे हैं, ए और बी मिलके कर रहे हैं, तो अगर ए और बी बेटा मिलके काम करेंगे तो इफिशियंसी का सम दैट इज 5 कितना जाएगा, देखो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो दोनों मिलके बचे हुए काम को कंप्लीट कर देंगे 7.2 आवर्स। पूछा क्या है, हाउ मेनी आवर्स शुड बी एंड ए वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क का टाइम पूछा है दैट इज 7/2 आवर्स आपका आंसर। ठीक है भाई, चलो तो बेटा बाकी इसमें करेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।